प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करने से पहले हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं, जो अपने वायदे के अनुसार हमारे अंग संग है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस वचनों के ऊपर मनन करेंगे, जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभाव छोड़ा। बहुत सारे लोगों के जीवन बदल गए, जिसको कॉमनली सरमन ऑन द माउंट करके भी जाना जाता है। आज हम उसके पहले हिस्से के ऊपर मनन करेंगे। सरमन ऑन द माउंट जो है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आज हम उसका जो पहला हिस्सा है, जिसको बेटिट्यूड्स भी कहते हैं और मुबारकबादियाँ भी कहते हैं, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 5 उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक ये वचन पाए जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देने लगे तो उन्होंने सबसे पहली बात जो कही, धन्य है वह जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर द पुअर फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। जब मैंने इन वचनों के ऊपर मनन करना शुरू किया तो मैं सोचने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले ही वचन में ये बात कही कि धन्य वह हैं जो मन के दीन हैं, जो आत्मिक रीति से गरीब है। अब आत्मिक गरीबी क्या है, इसके ऊपर हम थोड़े समय के लिए विचार करेंगे। जब कोई गरीब होता है, अगर हम संसारिक तौर पर बात करें, तो वो अमीर होने की कोशिश करता है ताकि वो अपने जीवन में कंफर्टेबली, आरामदायक जीवन गुजार सके। और जब कोई आत्मिक रीति से गरीब है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? आत्मिक गरीबी किससे आती है? आत्मिक गरीबी तब आती है जब इंसान परमेश्वर से दूर चला जाता है, जब वो परमेश्वर को भूल जाता है। अब परमेश्वर से दूर कैसे जाता है? परमेश्वर से दूर वो तब चला जाता है जब वो ऐसे कार्य करता है जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जैसे दाऊद राजा ने, जिसको परमेश्वर ने इतनी इज्जत दी, इतनी शान दी, इतनी शौकत बख्शी, और वह परमेश्वर के जो प्रिंसिपल थे उनको भूल गया। जिन लोगों की उसको सेवा करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, उन्हीं लोगों के ऊपर उसने अत्याचार किया। जैसे हमने अपने संदेशों में पहले भी देखा है कि उसने एक
औरत के साथ कुकर्म किया, सिर्फ कुकर्म ही नहीं किया, परंतु उसने उसके पति की हत्या भी करी, हत्या भी करवाई, और उसके बाद उसको अपनी पत्नी बना लिया। और हम देखते हैं कि जब नाथन उसको जाकर उसके इस गुनाह के बारे में बताता है, तो तब वह अपने गुनाहों से पश्चाताप करता है। तो आत्मिक गरीबी जो है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, अलग कर देती है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, अलग होते हैं, तो हम आत्मिक रीति से गरीब हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े राज्य के राजा क्यों ना हो, कितने भी बड़े अमीर क्यों ना हो, लेकिन जब आप आत्मिक रीति से गरीब होते हैं, जब आप आत्मिक रीति से कमज़ोर होते हैं, तो तब आप अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं। क्योंकि जो संसारिक चीज़ें हैं वो हमारी शारीरिक ज़रूरतों को तो पूरा करती हैं, लेकिन हमारे मन की जो खुराक है उसको सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। सबसे पहला बात जो हम यहाँ सीखते हैं कि जब कोई आत्मिक रीति से गरीब है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर जा चुका है। और दूर इसलिए जा चुका है क्योंकि उसने अपने जीवन में वो काम किए हैं जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है उसको? वो दूसरी उस जो पहला स्टेप है, जब आदमी अपनी इस जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, आत्मिक गरीबी है, उसको वो पहचान ले, उसको समझ ले, उसको मान ले। क्योंकि बहुत बार लोग जान भी लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे हमने अपने पिछले संदेशों में देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब हेरोदिस को ये सत्य बताया कि परमेश्वर के लॉ के मुताबिक आपको जायज़ नहीं है कि आप अपने भाई की बीवी रखें, तो उसने उसको अपनी कमज़ोरी का, अपनी इस गरीबी का पता तो चल गया, वो जान तो गया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। इनफैक्ट उसने उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसको जेल में डाल दिया, और बाद में जैसे हम देखते हैं कि मौका आने पर उसको कत्ल कर दिया, उसकी हत्या भी कर दी। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपनी उस आत्मिक गरीबी को, स्पिरिचुअल पॉवर्टी को जानना, जानने के बाद मानना, और मानने के बाद जो दूसरा स्टेप प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वह जो शोक करते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न। तो जानकर, मानकर उसके ऊपर पश्चाताप करना कि प्रभु ये मेरी गलती है और मैं इसके ऊपर पश्चाताप करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई रिपेंट। और जैसे हमने संडे को भी संदेश सुना था कि शैतान जो है वो हमेशा हमें इस भ्रम में रखता है कि जो रिपेंटेंस है वो हमारी कमज़ोरी है, हम क्यों पश्चाताप करें। लेकिन रिपेंटेंस जो है वो कमज़ोरी नहीं है, वो ताकत है, क्योंकि वो हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है और हमें सामर्थ देती है। इट गिव्स
It makes us pure and it gives us power. हमें पवित्र भी करती है और हमें सामर्थ्य भी देती है। तो दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि धन्य वह लोग हैं जो अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं। पहली बात, जो मान लेते हैं, ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरिट, मीन्स जो अपनी आत्मिक गरीबी को, स्पिरिचुअल पॉवर्टी को जान लेते हैं और मान लेते हैं। और दूसरी बात, जो जानकर मानकर उसके ऊपर शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं। ब्लेसड आर दोज हु मॉर्न, दे विल इनहेरिट द अर्थ। तो दूसरा स्टेप है पश्चाताप करना, और जब वह पश्चाताप करते हैं तो वह धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि अब उनके आगे परमेश्वर की नज़दीकी में जाने का, परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का जो रास्ता है वो खुल गया है। और अब उन्हें एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने जीवन को फिर से अच्छी तरह से जी सकें। प्रिय दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बैठना है और बैठकर अपने जीवन के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको प्रभु से दूर करती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने परिवार में, रिश्तेदारी में आपको दूर रखती हैं। क्योंकि जब तक हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत नहीं होता है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता नहीं बनता है, तो हम दूसरों के साथ भी अपना रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने बड़े ही सारांश में पूरे जो शरा का ब्रीफली उन्होंने बताया है कि अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो प्रभु ने परमेश्वर और समाज को एक साथ जोड़ा है, और जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने जो आसपास लोग हैं उनके साथ भी हम प्रेम करेंगे। आगे जो हम देखते हैं, आगे जो मुबारकबादियाँ हैं, वो फ्रूट्स हैं जो पश्चाताप करने के बाद हमारे जीवन में आते हैं। और वो सबसे पहला फ्रूट है मीकनेस, हम्बलनेस। ये पहला फ्रूट है। तो प्रभु कहते हैं कि धन्य है वह जो हम्बल हैं, क्योंकि पश्चाताप करने के बाद आपके हृदय में हम्बलनेस, नम्रता, दीनता उत्पन्न होगी। जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी है वो आपकी मदद करेगी कि आप पश्चाताप करें। जब आप पश्चाताप करेंगे तो आपके हृदय में नम्रता उत्पन्न होगी, और नम्रता वह है जो हमारी मदद करती है कि हम हर एक की मदद करें और हर एक को प्रभु के पास लाएं। नम्रता जो है वो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। और दूसरा जो इसका फल है वो है राइचियसनेस, धार्मिकता। तो धार्मिकता जो है, इसको हम अगर इसको और गहराई से समझने का प्रयास करें तो ये राइट शब्द से निकला है।
राइट से राइचियसनेस बना है। तो इसका मतलब है कि डू व्हाट इज राइट। तो कैसे पता चले कि ये सही है? तो जो प्रिंसिपल प्रभु के वचन में दिए गए हैं, जब हम उनके अनुसार कार्य करते हैं तो उसके बाद प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम धार्मिकता के कार्य करें। अब धार्मिकता के कार्य जो हैं वो हम अपनी धार्मिकता से नहीं, परंतु हम जो प्रभु ने हमें पश्चाताप करने के बाद हमें धार्मिकता दी है, हम उसके अनुसार करें। तो ऑब्वियसली जब हम प्रभु की धार्मिकता के साथ कार्य करेंगे तो फिर उसका श्रेय जो है वो हम नहीं लेंगे, हम प्रभु को देंगे। और तीसरी जो फल है उसका वो है प्यूरिटी, पवित्रता। और उससे पहले भी उसका जो तीसरा फल है वो है मर्सी, दया, कृपा। ये तीसरा फल है कि हम जब प्रभु का अनुग्रह हम पर होता है तो हम फिर, क्योंकि हमारे ऊपर दया हुई है, तो हम फिर दूसरों के ऊपर भी दया करते हैं, दूसरों के ऊपर भी कृपा करते हैं। हम उदारता के साथ, हम जनरसिटी के साथ लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो ये तीसरा फल है जिसको प्रभु यीशु मसीह धन्य कहते हैं। और चौथा है प्यूरिटी, पवित्रता। हम फिर पवित्रता का जीवन जीते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दाऊद ने जब पश्चाताप किया, जब उसे अपनी स्पिरिचुअल पॉवर्टी का एहसास हुआ, तो 51 ज़बूर में उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरी आत्मा को तरोताजा कर, रिन्यू कर, तरोताजा कर। तो शुद्धता जो है ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। और तभी प्रभु का वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो शुद्धता जो है वो हमारे जीवन में आती है, प्यूरिटी आती है कि हम पवित्रता के साथ जीवन गुजारें, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, सामाजिक रीति से। हम अपने शरीर को भी शुद्ध रखें, पवित्र रखें, फिट रखें, और जो हमारा समाज है, हमारा इन्वायरमेंट है, हम उसको भी शुद्ध रखें। और पांचवा जो इसका फल है वो है पीस मेकिंग, शांति को बनाना, शांति के साथ रहना। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि शांति का राजकुमार है, और वहीं से ही हमें शांति मिलती है और हम आगे शांति के साथ जो है वो कार्य करते हैं, पीस मेकिंग। अब पीस मेकिंग जो है हमेशा ये डिस्टर्ब भी करती है, क्योंकि जब आप किसी को मान लीजिए कि आपके शरीर के ऊपर कोई बाउल हुआ है, कोई फोड़ा हो गया, तो उसमें पस पड़ गई। तो अगर उस पस को आप उसको चाहते हैं कि वो हील हो, तो पहले उस पस को निकालना ज़रूरी है, तभी उसमें जो परमानेंट हीलिंग है वो आ सकती है। अगर आप उसके ऊपर वैसे ही लिम्बा पोची कर देंगे तो पस जो है वो अंदर रहेगी और कभी भी परमानेंट हीलिंग जो है वो नहीं हो पाएगी।
तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसका उसको जो है उसकी पस जो है वो निकाली जाए। और वो जो पस है जब निकालते हैं वो पेनफुल प्रोसेस होता है। तो पीस मेकिंग में भी हम देखते हैं कि कई बार जो है ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि शांति को बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस आपको लेने पड़ते हैं ताकि परमानेंट जो है शांति बरकरार हो सके और शांति के साथ रहा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने जीवन से निकालना है ताकि आप शांति के साथ रह सकें। और आखिरी बात जो है वो है सत्य के लिए सदा अपने आप को देने के लिए तैयार रहना, चाहे उसके लिए किसी भी तरह की कोई कीमत क्यों ना आपको अदा करनी पड़े। जैसे मैंने बताया कि शांति अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको अगर पेनफुल प्रोसेस है उसमें भी आपको करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति जो हैं वो दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इनकी जो है वो सुलह करवाई जाए, इनको हटाया जाए। तो अक्सर देखने में आया है कि दो लोग जब लड़ रहे होते हैं, अगर तीसरा आदमी उनको बीच में से हटाने की कोशिश करता है तो कई बार उसके भी एक दो थप्पड़ पड़ जाते हैं। तो इसलिए शांति को बरकरार रखने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, सत्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बार जो है आपको जो है उसके लिए आपको हो सकता है कि उसका जो परसिक्यूशन है, सताव है, वो भी झेलना पड़े। लेकिन प्रभु आप उसका आशीष, उसकी बरकत जो है आपको ज़रूर देता है। तो आज हम ये जो बेटिट्यूड थे इसमें से हमने 6 बातें जो है वो सीखी कि स्पिरिचुअल पॉवर्टी जानने और मानने के बाद, उसके ऊपर शोक करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद जो 6 फल मिलते हैं जो हमारे जीवन को इतना बेहतर, इतना बढ़िया बना देते हैं कि हम अपने जीवन को खुशहाली के साथ खुशहाल होकर जी सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम बरकत का बायस बन सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में खुशी नहीं है, जब तक हम खुशहाल नहीं हैं, तो हम किसी दूसरे को भी खुशी दे नहीं सकते। जहाँ भी हम जाएंगे वैसी ही तरंगें हमारे जीवन से भी निकलेंगी। अगर हम खुशहाल हैं तो हम जिसको मिलेंगे उसको भी खुशहाल करेंगे। अगर हमारे मन में शांति है तो हम जिसको भी मिलेंगे उसको भी हम शांति देंगे। अगर हम दयावान हैं तो हम दूसरों के ऊपर भी दया करेंगे। अगर हम सही काम करते हैं तो हम दूसरों को भी मदद करेंगे कि वो भी सही काम करें। अगर हम मर्सीफुल हैं, फॉरगिवनेस हमारे जीवन में है, तो हम दूसरों को भी फॉरगिव करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का पवित्र वचन आज हमें यही शिक्षा देता है कि हम अपनी आत्मिक गरीबी को जानें, मानें और उससे पश्चाताप करें, शोक करें, ताकि प्रभु के ये वरदान, प्रभु के ये फल आपके जीवन में आए और आपका जीवन खुशहाल बने और आप दूसरों के लिए भी खुशहाली का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने पवित्र वचनों से हमें तृप्त किया है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी सुनने वालों को बरकत दें और होने दें कि आपका पवित्र वचन प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाए, प्रत्येक के जीवन में बहाली लाए, प्रत्येक के जीवन में शांति लाए
और वह दूसरों के लिए भी बरकत का कारण बने और दूसरों के लिए भी शांति और खुशहाली और बहाली का कारण बने। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।